यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो सगे संबंधी मित्र मंडल इकट्ठे होते हैं, कर्मानुसार होते हैं, पूर्व जन्म का हमारा कर्म अच्छा है तो अच्छे लोग हमको मिलते हैं, सुखी करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म बुरे हैं तो बुरे लोग हम सबको मिलते हैं और वो हमको दुखी करते हैं। यहाँ जीव का सगा कोई नहीं है, जीव का संबंधी कोई नहीं है। और इसीलिए ये शरीर से लेकर जो शरीर भी होता है ना, कोई कोई को आप देखेंगे कितना अच्छा शरीर मिल जाता है, जन्म से लेकर मरते दम तक कभी भी दवाई की एक गोली भी नहीं खानी पड़ती है और इतना सुख देता है शरीर, कभी कोई बीमारी ही नहीं होती है। और कोई कोई को आप देखेंगे कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो जाती है। एक तो जन्म ही अस्पताल में होता है सिजेरियन करके, बस बचपन से ही कोई न कोई रोग 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 ही रहता है। और वैसे परिवार में शरीर भी कर्मानुसार मिलता है, परिवार भी कर्मानुसार मिलता है। किसी किसी को ऐसा अच्छा परिवार मिल जाता है, सुखी सुखी ही करता रहता है, और किसी किसी को परिवारजन ऐसे मिल जाते दुखी दुखी करते रहते हैं। दशरथ राजा आज बोलते हैं, आज दशा मेरी भी ऐसी, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होई, तेरा दर्द न जाने कोई। और जब अपने ही विरोध में जाते हैं, दुख देते हैं, और तब आदमी को बहुत एहसास होता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आज दशरथ राजा की ऐसी स्थिति हुई, कई नहीं, पूरे परिवार को, पूरे परिवार के सुख चैन को, शांति को डुबो दिया है। आज कभी कभार क्या होता है कि हम बुरे कर्म करते हैं न तो लगता है कि कोई फल तो मिलता नहीं है, चलता है, चलने दो, किंतु फल को पकने में भी समय लगता है। कर्म के फल का नतीजा मिलने में भी जब योग्य भूमिका बनती है तब उसका फल मिलता है, तब तक फल नहीं मिलता है। अभी आप देखेंगे दशरथ राजा को श्राप क्या दिया कि जैसे हमारा प्राण त्याग पुत्र विरह में होगा, वैसे तुम्हारा प्राण त्याग भी पुत्र विरह में होगा। तब तो दशरथ राजा की अभी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत वर्षों तक पुत्र भी नहीं थे। जब शादी होगी, पुत्र होंगे, पुत्र का वियोग होगा, बाद में उसको वो श्राप का फल मिलेगा, तब तक वो कर्म ऐसे ही रहता है। जब योग्य समय आता है तब फल मिलता है। कभी कभार कोई कोई आदमी पाप करते हैं तो लगता है कि चलता है, चलने दो, कोई कुछ होता तो नहीं है, किंतु जब एक साथ फल मिलेंगे तब कोई बचाने वाला भी दुनिया में नहीं होगा। मैं इतना कह सकता हूँ, ये जो 50-52 वर्ष का दुनिया का अनुभव है, जब कर्म का फल देने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं न, तब इस दुनिया की संपत्ति, सत्ता या जुथ बल, कोई भी शक्ति काम में आती नहीं। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितना भी बड़ा साथ में समुदाय हो, जब ऊपर वाला के साथ में ले लेता है तो फिर किसी की सुनता नहीं। दुनिया की कोई चीज उसको तब काम में नहीं आती। दशरथ राजा ये बात बहुत अच्छी तरह से हम सबको समझाते हैं कि कर्म का फल भगवान के पिता को भी भुगतना पड़ता है, तो हम सबको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म करने में ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए किसी ने कहा है, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है,
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। और एक बात ये भी याद रखना कि भगवान केवल हमारा कर्म ही नहीं देखते, कर्म के पीछे हमारी कैसी भावना है वो ऊपर वाला देखता है। कभी कभार आदमी कर्म तो ऊपर से अच्छा करता है ऐसा दिखाई देता है, परोपकार का कर्म करता होता है, किंतु पीछे की भावनाएं बहुत बुरी होती है। किसी का शोषण करने की, किसी का कुछ ले लेने की भावना होती है। ऊपर से कार्य परोपकार के करते हैं, सबको दिखता है कि ये बहुत परोपकारी आदमी है, किंतु पीछे की जो भावना रहती है उसका भाव अच्छा नहीं होता है। और ऊपर वाला कर्म देखकर नहीं, कर्म के पीछे की भावना देखकर फल देते हैं। और इसलिए कवि ने कहा कि जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। जिसको सुखी होना है कर्म करने में बहुत ध्यान रखना है। कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना, करना है तो पुण्य कर्म। पुण्य कर्म करेंगे तो सुखी होंगे, पाप करेंगे तो दुखी होंगे। और इसीलिए सबसे पहला जीवन में, और क्यों बुरा कर्म करना, एक दिन जाना ही है इस दुनिया से, खाली हाथ जाना है, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। सबको पता है कितना भी पाप कर कर के इकट्ठा किया होता है, एक घड़ी में मृत्यु आ जाती है, सब छोड़ के चला जाएगा। कौन भोगेगा उन वस्तुओं को? क्यों पाप करना? बहुत सी घटना इस दुनिया में घटती है और आप जानते भी है कि बहुत पाप करके करके इकट्ठा किया था, अब कौन भोगेगा उसको? वो तो चला गया। इसीलिए कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करना है, चोरी लूट कुछ भी नहीं। यदि कोई भी आप व्यापार करते हैं तो भी ईमानदारी से करिए, मिलावट नहीं करने का, कोई भी मिलावट नहीं। और मैं इतना पक्का कह सकता हूँ, जो आदमी जीवन में नीति रखेगा उसके साथ ईश्वर रहेगा, ये रहेगा, वो जीवन में सुखी होगा ही होगा। जो कर्म अच्छे करते हैं वो आदमी प्रगति करेगा ही करेगा, सुखी होगा ही होगा। और इसीलिए कभी गलत कर्म नहीं करना।